हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या होता है, नेटवर्थ क्या होता है, एनुअल प्रॉफिट क्या होता है, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनीज़ क्या होती हैं और एमएसएमईज़ क्या होती हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि असेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस के पास जितना कैश है, बिज़नेस के पास जितना सामान है, बिज़नेस को अगर किसी से पैसे लेने हैं, बिज़नेस के पास कोई व्हीकल है, कोई मशीनरी है, तो ये सब जो है असेट्स में आ जाते हैं। और लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाता है, जैसे कि कोई बिज़नेस है तो उसके पास एम्प्लॉयज़ भी होंगे, मतलब काम करने वाले लोग होंगे, उनकी वेजेस देनी होंगी, मतलब उनकी पगार देनी होगी, तो वो जो है लाइबिलिटीज़ में आ जाता है। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देने होंगे, जैसे कि दिवाली बोनस मिलता है या फिर कोई और फेस्टिवल आया तो उस पर अगर कोई बोनस मिलता है या कोई और इंसेंटिव अगर एम्प्लॉयज़ को बिज़नेस देता है तो उसको भी लाइबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि बिज़नेस को वो देना है। उसके बाद बिज़नेस पर कोई लोन है, वो बिज़नेस को चुकाना है, तो वो भी उसकी लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटीज़ मतलब देनदारियाँ, जो बिज़नेस को देना है किसी को। और असेट्स मतलब जो बिज़नेस के पास रहेगा, जो बिज़नेस अगर बिज़नेस को किसी से कुछ लेना है तो वो भी असेट्स में आएगा। बिज़नेस का जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी लगी हुई है बिज़नेस में, जो व्हीकल्स हैं बिज़नेस के पास, मतलब कि जो गाड़ियाँ हैं, वो भी बिज़नेस के असेट्स में आएंगी। असेट्स मतलब बिज़नेस की जो संपत्ति जो है, जो बिज़नेस के पास रहेगा, तो वो आ जाएगा असेट्स में, और जो बिज़नेस को देना है वो आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में। आई होप आपको असेट्स और लाइबिलिटीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि कंपनी का नेट वर्थ क्या होता है। असेट्स और लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बता ही दिया। तो नेट वर्थ जो होता है वो होता है किसी भी पर्सन की वैल्यू क्या है, किसी भी कंपनी की वैल्यू कितनी है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ये चीज़। समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी में 50,000 की मशीनरी लगी हुई है और उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को 25,000 देने हैं। तो जब हम उस 50,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो जो 25,000 हमारे पास बचेंगे वो हो जाएगी कंपनी की वैल्यू। मतलब कि कंपनी के असेट्स में से जब हम उसकी लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो वो आ जाती है कंपनी का नेटवर्थ। अगर असेट्स लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है तो नेटवर्थ पॉजिटिव होता है। अगर असेट्स लाइबिलिटीज़ से कम है तो नेटवर्थ नेगेटिव होता है। जैसे कि समझिए एक इंसान है, उसके पास 25,000 है और उसको अपनी हाउस हेल्प को 5,000 सैलरी देनी है। तो जब उसने 25,000 में से 5,000 सैलरी दे दी अपनी हाउस हेल्प को, तो उसके पास जो 20,000 बचे वो उस पर्सन की वैल्यू हुई, मतलब कि उसका नेटवर्थ हुआ। मतलब कि जब हम अपने असेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो हमारे पास नेटवर्थ आता है। अब समझते हैं कि कंपनी का टर्नओवर क्या होता है। एक कंपनी का टर्नओवर होता है कि एक कंपनी ने एक स्पेसिफिक टाइम में अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर कितना पैसा जनरेट किया है। मतलब कि हम समझ लेते हैं कि समझिए 1 साल का टाइम है, तो उस 1 साल के टाइम में कंपनी ने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बेची और उनसे जो उसको पैसा आया, उस पूरे पैसे को बोलते हैं कंपनी का टर्नओवर। इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं और ग्रॉस इनकम भी बोलते हैं। तो कंपनी का टर्नओवर जो एक स्पेसिफिक टाइम में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचे, उससे जो पैसा आया उस पूरे पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू, ग्रॉस इनकम या फिर टर्नओवर ऑफ कंपनी। अब समझते हैं कंपनी का एनुअल प्रॉफिट क्या होता है। अभी हमने देखा कि कंपनी का टर्नओवर या फिर रेवेन्यू या फिर ग्रॉस इनकम क्या होता है। जो कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचे हैं उससे जो आया हुआ पैसा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इसी रेवेन्यू में से जब हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, मतलब
एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि एक किराने की दुकान है और उस किराने वाले ने अपनी दुकान में 25,000 का सामान भरा है और उस 25,000 के सामान को बेचकर उसने 50,000 कमाए हैं। ये हो गया उसका रेवेन्यू, जो उसने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया अपने सामान बेचकर। लेकिन उसने लगाए कितने थे? 25,000 लगाए थे और उसने 50,000 कमाए हैं। तो जब इन 50,000 में से उन 25,000 को माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा एनुअल प्रॉफिट। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। उसके बाद देखते हैं कि पेड अप कैपिटल क्या होता है कंपनी का। आप लोगों को पता ही है कि कंपनी अपने शेयर्स जारी करती है। आप लोग खरीदते भी हैं, शेयर्स खरीदते हैं लोग। तो जब लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उन शेयर्स को बेचकर जो कंपनी को पैसे आते हैं उसको कहते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल। जब लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और वो जो पैसे आते हैं लोगों से कंपनी के पास शेयर्स के बदले, उसको कहते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल। तो आई होप आप लोगों को टर्नओवर, नेटवर्थ, पेड अप कैपिटल और एनुअल प्रॉफिट क्या होता है किसी कंपनी का समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि MSME क्या होता है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हम देखते हैं कि इसमें एक कंपनी को MSME कब कहा जाता है? जब उसका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट ये हो, जैसे कि माइक्रो एंटरप्राइज का 1 करोड़ या उससे कम हो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, तब वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाता है। स्मॉल एंटरप्राइज में 10 करोड़ या फिर उससे कम हो तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाता है। मीडियम में 50 करोड़ या उससे कम हो तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहलाता है। ऐसे ही उसका टर्नओवर मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो माइक्रो का टर्नओवर होता है 5 करोड़ या फिर उससे कम, स्मॉल का होता है 50 करोड़ या फिर उससे कम, और मीडियम का होता है 250 करोड़ या फिर उससे कम। टर्नओवर मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। टर्नओवर यानी एक कंपनी स्पेसिफिक टाइम में अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बेचकर कितना पैसा कमाती है। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग है। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तभी एक कंपनी MSME कहलाती है। आप लोगों ने सुना होगा मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनीज के बारे में। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनी रत्न कंपनी क्या होती है। तो एक मिनी रत्न कंपनी जो होती है वो 500 करोड़ तक या फिर उसके नेटवर्थ के इक्वल का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब कि वो 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और अगर हम देखें कि एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बनता कैसे है मिनी रत्न कंपनी, तो उस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ने लास्ट 3 मंथ्स में प्रॉफिट बनाया होना चाहिए, उसका पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्थ क्या होता है मैंने आपको बताया, जब असेट्स लायबिलिटीज से बड़े होते हैं तब पॉजिटिव नेटवर्थ आता है। कंपनी पे कोई लोन नहीं होना चाहिए और प्री टैक्स प्रॉफिट किया होना चाहिए एटलीस्ट 30 करोड़ का। उन लास्ट 3 ईयर्स में किसी एक ईयर में प्री टैक्स प्रॉफिट जो होना चाहिए वो कम से कम 30 करोड़ का होना चाहिए। अब प्री टैक्स प्रॉफिट क्या होता है? तो प्री टैक्स प्रॉफिट होता है जब किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो जब कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया है, जो टैक्स के साथ वाला प्रॉफिट है, मतलब जब कंपनी टैक्स पे नहीं किया है अभी कंपनी ने, वो जो उसका प्रॉफिट है, मतलब कि प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट अभी नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्री टैक्स प्रॉफिट। तो जब एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करती है तब उसे मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिलता है। अब बात करते हैं कि एक मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी कैसे बनती है।
एक मिनी रत्न कंपनी नवरत्न कंपनी में अपग्रेड होती है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं कि वो नवरत्न कंपनी में अपग्रेड होती है। तो पहला है, कंपनी की जो रेटिंग है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए या फिर वेरी गुड होनी चाहिए पिछले 5 सालों के 3 सालों में से। मतलब कि पिछले 5 सालों में 3 सालों में कंपनी को एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड की रेटिंग मिली हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कंपनी जो है एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी होनी चाहिए। अब मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी क्या होती है, उसके लिए ये क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, जैसे कि कॉन्सिस्टेंटली 3 सालों तक उसने प्रॉफिट किया हो उस कंपनी ने। प्री टैक्स प्रॉफिट जो है उसका 3 करोड़ का होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का, या फिर उसने अपना जो टर्नओवर है वो 120 करोड़ मेंटेन किया हो लास्ट 3 ईयर्स में। तो ये होती है मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी। तो एक मिनी रत्न कंपनी को अगर नवरत्न कंपनी बनना है तो उसे ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि एक नवरत्न कंपनी क्या होती है। तो एक नवरत्न कंपनी 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर 15% अपने नेटवर्थ का किसी भी प्रोजेक्ट में। उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वो 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके बाद एक नवरत्न कंपनी अपग्रेड होती है महारत्न कंपनी में। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि वो महारत्न कैसे बनेगी। तो उसका एनुअल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स में 5000 करोड़ का होना चाहिए। नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ का होना चाहिए, और टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स में 25,000 करोड़ का होना चाहिए। तभी एक नवरत्न कंपनी एक महारत्न कंपनी में अपग्रेड होगी। अब बात करते हैं एक महारत्न कंपनी की। तो कोई भी महारत्न कंपनी 5,000 करोड़ तक या फिर 15% अपने नेटवर्थ का किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। और एक महारत्न कंपनी के पास नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी से ज़्यादा पावर होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी होती है महारत्न कंपनी, उसके बाद नवरत्न कंपनी, उसके बाद मिनी रत्न कंपनी आती है। तो सबसे ज़्यादा पावर्स महारत्न कंपनी के पास होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।